साथियों, आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा की विधानसभा में हाल में ही 23 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने अपनी सरकार का 9वां और बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट हरियाणा की विधानसभा में हरियाणा की जनता मालिकों को समर्पित किया है। उसी के निमित्त आज प्रदेश भर में सभी जिलों में परिचर्चा का कार्यक्रम, बजट पर चर्चा का कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोई राजनीतिक बयानबाजी न होकर के श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों से अधिक के कालखंड में जो हरियाणा प्रदेश के वित्त प्रबंधन से जुड़े हुए, आर्थिक नीतियों से जुड़े हुए जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, उनसे जनता को सीधे जोड़ने का तात्पर्य है। और यह मानते हुए कि लोकतंत्र में बजट की प्रक्रिया यह जनता के सरोकारों से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है और ऐसी मंशा मुख्यमंत्री जी की रही कि बजट एक ऐसी चीज है जो प्रदेश की जनता की 1 साल की खून पसीने की गाड़ी कमाई, उसके अर्थतंत्र से जुड़ी हुई नीतियां और उस कमाई में से जो जनता का अंशदान, सरकार के खजाने में जो जनता का खजाना है, उसका सदुपयोग और उसका किस किस प्रकार से उपयोग होना है, विधानसभा के पटल पर रखने का आशय यही है कि जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से, जनता के आदेश से बजट की राशियों का आवंटन हो और सरकार उस अलग अलग विभागों के माध्यम से उस राशि का जनता के कल्याण के लिए सदुपयोग करे। तो सबसे पहला अधिकार इस बजट के प्रावधानों को जानने का अगर किसी को है तो है प्रदेश की जनता को, है प्रदेश के मालिकों को। आज की जो कार्यक्रम का जो पहला उद्देश्य भी यही है कि जनता को बजट के प्रावधानों से, प्रस्तावों से, बजट के विषयों से जोड़ने का एक प्रयास है कि जनता इसको महज कुछ आंकड़े ना समझे। ये पूरे साल भर सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाला विषय है। उसी कड़ी में माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत ही हरियाणा प्रदेश की जनता को समर्पित कल्याणकारी बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है और इस बजट की कुछ खासियत है, कुछ खसूसियत है। उनमें विशेष रूप से कि ये बजट 1,83,000 करोड़ रुपए का जो बजट है, ये सीधा हरियाणा प्रदेश के जनता के एक सदस्य तक इसके लाभ को पहुंचे, इसमें चिंता की गई है अनेकों योजनाओं के माध्यम से कि कोई वर्ग इससे अछूता न रहे। जहां एक शहर हो, गांव हो, उनके विकास की बात हो, किसान हो, व्यापारी हो, उद्योग हो, कर्मचारी हो, महिलाओं हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांगजन हो, हर वर्ग का चाहे फिर विषय है कि समाज कल्याण है, चाहे विषय शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो, संस्कृति हो, हर आयाम को इसमें छूने का एक प्रयास किया गया। अमूमन बजट में बहुत कम, मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 5 बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है। बहुत कम ये संभव हो पाता है कि एक बजट में इतना सर्व समावेशी, इतना सर्वस्पर्शी, इतना सर्वव्यापी और इतना सर्वग्राही बजट बनाया जा सके, जो कि मनोहर लाल जी ने इस बार बनाया है। बहुत अच्छा प्रयास हुआ कि उन्होंने बहुत वर्गों से बातचीत की, राय शुमारी की
एक नए तरह का बजट का उन्होंने एक प्रक्रिया को अपनाने का काम किया है। अब उसके प्रावधानों में प्रमुख, आपने, चूंकि मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आंकड़े आपने पिछले 2 सप्ताह में आपने रिपोर्ट भी किए हैं, देखे भी हैं, उनकी समालोचना भी आपने उसको अपने यहाँ स्थान दिया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एक चिंता कि एक परिवार को इसका लाभ पहुंचे, एक बृहद योजना इसमें इंगित की गई है। एक बड़ी, इसको आप रिपोर्ट भी कर चुके हैं कि जो सामाजिक पेंशन, सामाजिक सुरक्षा की पेंशन जो है, जो वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा सम्मान पेंशन, दिव्यांग सम्मान पेंशन, उसमें वृद्धि करके 2,750 रुपये प्रति माह तो किया ही है। उसमें एक बड़ा परिवर्तन और किया है कि अभी तक वो 1,80,000 रुपये की सालाना आय वालों को वो पेंशन का लाभ की पात्रता थी, लेकिन उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपये वार्षिक से अब 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वालों को यह पेंशन की सुविधा की पात्रता होगी। इसी प्रकार से आम जन को प्रभावित करने वाला वृद्ध सम्मान की बात करें तो हरियाणा रोडवेज की बसों में लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। 65 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजन, उनको 50% कंसेशन मिलता रहा। वो अब आयु 50% 65 नहीं, अब वो आयु 60 वर्ष कर दी गई है। यानी कि 60 वर्ष के, अब 60 वर्ष तो जो है दैनिक को वृद्ध है, कई युवा भी 60 वर्ष के, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो जहाँ ये वृद्ध की, हमारे उनके सम्मान की बात है, वहीं पर जो समाज के हमारे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, समाज कल्याण के बीच, उनको भी अनेकों प्रावधानों के माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम किया है। मैं एक संकेत रूप में, मैंने कहा आंकड़ों में नहीं उलझाना चाहता हूँ कि सामान्यतः बजट में एक चिंता रहती है कि बजट बना दिया और हम लोग कहते हैं कि ये राशि बढ़ गई, लेकिन इस बजट से निर्माण की प्रक्रिया क्या हुई, उसको हम कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र का पूंजीगत व्यय, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बजट बनता है, सरकार ने तनख्वाह ले ली, सरकार के मुलाजिमों को पेंशन चलेगी, सरकार के दफ्तरों का खर्चा चला गया, गाड़ी घोड़े का खर्चा चला गया, कुछ सरकार के पुराने कर्जों के ब्याज उतर गए, पुराने कर्जे कुछ उतर गए, और कुछ सामाजिक पेंशन में चला गया। जनता के लिए उसके अलावा नए स्कूल, नए कॉलेज, नए अस्पताल, नई सड़कें, नए पुल, नए रेल, नए बस स्टैंड, नया निर्माण क्या हो रहा है, क्योंकि जब निर्माण होता है तब तरक्की, प्रगति, आर्थिक उन्नति ज्यादा होती है। और